स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम के एएनएम स्टाफ नर्स सीएचओ लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं और लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्स एएनएम और एएनएम के जो पदों पर आवेदन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 27 तारीख को, उसके लिए कल लास्ट डेट है, 12 दिसंबर लास्ट डेट। ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने आवेदन न किया हो या फिर अपने संबंधित पद के लिए सभी प्रोग्राम में जहाँ पर सीटें हैं अगर आवेदन न किया हो तो लास्ट डेट कल है। तो जितनी जल्दी हो सके आप आवेदन करके कंप्लीट कर लीजिए। आवेदन का प्रिंट आउट भी आप निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट की पीडीएफ भी आप सेव करके रखें। इसी तरह से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के लिए 13 दिसंबर यानी परसों लास्ट डेट है। ये वीडियो हम बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं 11 दिसंबर में, हो सकता है आप कल देख रहे हो, तो 13 दिसंबर लास्ट डेट है। ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर लास्ट डेट है सीएचओ के लिए। सो समय से पहले या समय तक रहते हुए आवेदन कर लीजिएगा। फिर आगे डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उसके बारे में किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर आवेदन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जितनी भी आपके क्वेरीज अभी तक हुई हैं कि कोई भी एक कमेंट आपका स्किप नहीं होता है मुझसे। मैं सारे कमेंट देखता हूँ, काफ़ी हद तक मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ और जितने भी आपके क्वेरीज होते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं सभी पर बात करता हूँ। लेकिन आप वीडियो को पूरा सुनेंगे, पूरा सुनते होंगे, तभी आप तक कंप्लीट जानकारी पहुँच पाती। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हो, आपको उस जानकारी की आवश्यकता हो, फिर भी आप एक बार ज़रूर सुन लिया करें। क्या पता कोई गलती जाने अनजाने में हो रही हो, मिस्टेक हो रही हो, क्योंकि इसके बाद फिर आप तैयारी में जुड़ जाएंगे, ना कि आप आवेदन संबंधी किसी गलती को लेकर के आप सोचेंगे पता नहीं बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आगे आप तैयारी में जुड़ जाएंगे। और एग्ज़ाम का देखिए को लेकर के मैं नहीं बता पाऊँगा अभी आपको, क्योंकि पहले देखेंगे भर्ती भी अलग प्रोसेस से होती थी कुछ पदों के लिए, जैसे एएनएम की भर्ती हो गई संविदा वाली। यहाँ पर ये जो भर्ती हो रही है कॉन्ट्रैक्ट वाली संविदा वाली, अभी इसमें आगे एग्जाम करवा रहे हैं। तो एग्जाम डेट कितना समय मिलेगा आपको तैयारी के लिए, तो जैसे ही कोई भी जानकारी होगी विभाग से या कोई नोटिस अगर आ जाती है तो फिर चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। तो भी कम से कम 1.5-2-2.5 महीने का समय तो मिलना चाहिए। तो बाकी आप तैयारी में जुट जाएँ आप सभी। जिन लोगों ने कोविड वाला सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वेटेज नहीं मिलेगा जो उसका वेटेज मिलना होगा। कोविड वाला जो सर्टिफिकेट होगा आपका सरकारी वाला और क्यूआर कोड वाला जारी हुआ रहेगा, तभी आपको उसका वेटेज मिलेगा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपकी डिप्लोमा हो किया हो आपने या कोई आपने जो भी कोर्स किया हो आपने संबंधित अर्हता के लिए, सीएचओ के लिए या फिर स्टाफ नर्स के लिए डी फार्मा, बी फार्मा या जो अन्य आपके अर्हता कोर्स जीएनएम हो गया या बीएससी नर्सिंग हो गया, सभी के सभी कोर्सेज के रिजल्ट की जो लास्ट डेट है या जो रिजल्ट जब भी आया हो आपकी आवेदन की लास्ट डेट से पहले का आया रहा हो। क्योंकि आपकी भर्तियों में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होता है, तो रिजल्ट तो आपका बहुत पहले आया रहा हो। क्योंकि जिनका रिजल्ट अभी भी अगर आया होगा मान लीजिए किसी कारणवश, तो फिर रजिस्ट्रेशन आप कब कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कब तक मिलेगा आपको। जो अदर स्टेट वाले रहे होंगे आपको रजिस्ट्रेशन तब भी आपको यूपी स्टेट वाला ही करवाना रहा होगा, उसमें आपको अदर स्टेट का या फिर गवर्नमेंट या इंडिया वाला आपका नहीं चलेगा। उसमें यूपी स्टेट संबंधित काउंसिल का लैब टेक्नीशियन फैकल्टी वाला या फिर नर्सिंग काउंसिल वाला एएनएम और स्टाफ नर्स के लिए। इसी तरह से सीएचओ हो गया। अच्छा, इसमें एक पद छूट गया है, फार्मासिस्ट वाला लिखना, ठीक है, फार्मासिस्ट का यहाँ पर लिखना छूट गया है। तो फार्मासिस्ट के भी पद हैं। तो संबंधित काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपका आवेदन की लास्ट डेट से पहले तक का होना चाहिए। इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये आपका 1/4/2022 को या उसके बाद का अनिवार्य रूप से बना होना चाहिए। इसके अलावा बाकी के जो सर्टिफिकेट हैं जैसे कि लैब डोमिसाइल हो गया आपका या फिर जो अदर कास्ट सर्टिफिकेट है, ये भी आपके बहुत ज़्यादा पुराने ना हों। आवेदन अगर आपने एक ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से किया होगा वो आपका बेस्ट है, ठीक है। आपको ऐसे ही करना था, हमने आपको बिल्कुल इनिशियली फर्स्ट डे बता दिया था। हालांकि ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में अनिवार्य नहीं है कि आप एक से करें यहाँ पे अलग अलग करें, लेकिन जिनको कोविड वाला सर्टिफिकेट लगाना रहा होगा तो जो मोबाइल नंबर आप आवेदन में देंगे वही मोबाइल नंबर आपको अपने कोविड वाले में भी देना था। तो मान लीजिए आपको 4 प्रोग्राम में आवेदन करने थे, तो क्या आप 4 अलग अलग अगर नंबर से अगर आवेदन करते हैं तो आपको 4 अलग अलग नंबर से फिर कोविड वाला भी आपको जारी करवाना होगा सर्टिफिकेट, तो कैसे करते फिर आप। तो इसलिए आपको एक ही मोबाइल नंबर एक ही ईमेल आईडी से करना था, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों ने अलग अलग भी कर दिया होगा उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी है, बशर्ते कोविड वाला तभी आपका मान्य किया जाएगा उस आवेदन के लिए जिसमें दोनों में नंबर सेव होना चाहिए। कोविड वाले में जो नंबर आपने दिया हो मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर आपके ऑनलाइन आवेदन वाले में भी होना चाहिए। सिग्नेचर आपने चाहे ब्लू पेन से किया हो चाहे ब्लैक पेन से किया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा था ब्लैक पेन से, इसलिए हमने आपको कहा था कि जो नोटिफिकेशन में हो आप उसी के अनुसार कार्य करें।
इसके बाद देखिए जो एक से अधिक फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बस एक लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसी को लेकर के रोज़ उसी पे आपको जानकारी दी जाती है और आप लोग परेशान भी होते हैं। अरे भैया, जब आवेदन करने आप गए होंगे वहाँ पर भी तो लिखा था इंस्ट्रक्शन में कि अगर आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो जो सबसे बाद वाला आपने आवेदन किया होगा अर्लीस्ट, वो आपका मान्य होगा, बाकी उसके पहले वाले रिजेक्ट होंगे, ना कि आपके सभी रिजेक्ट हो जाएंगे। इतनी तो चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी लोग क्या बताते हैं उनको बताने दीजिए, जानकारी क्या दे रहे हैं उनको खुद भी पता नहीं होगा, तो बताने दीजिए उनको जो भी सही जानकारी आपको हमारे द्वारा दी जा रही है। और आप अपने स्तर से भी चीज़ों को एक बार ज़रूर अपने स्तर से सही जानने का प्रयास किया करिए। ऐसा नहीं कुछ बताया गया आपको बस आप वही चीज़ें लेकर के बैठ गए, इसमें नुकसान केवल और केवल आपका होता है। ठीक है, तो कोई फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होना। जैसे मान लीजिए एएनएम में है और इसमें NUHM या फिर कोई एक प्रोग्राम सपोज दैट इसमें आप मान लीजिए, प्रोग्राम का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, तो आपने एक प्रोग्राम के लिए एक आवेदन किया, इसमें अगर दूसरा भी अगर आपने आवेदन कर दिया तो जो सेकंड वाला आवेदन होगा आपका वही मान्य होगा, पहले वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। हर भर्ती में सेम रूल होता है। लेकिन नोटिफिकेशन में एक जगह ये भी लिखा हुआ था कि आप किसी भी एक ही प्रोग्राम में एक से अधिक आवेदन न करें। दूसरा पॉइंट लिखा था कि आप अलग अलग प्रोग्राम, और प्रोग्राम के अंदर भी अगर सब प्रोग्राम है उसमें अगर सीटें हैं अलग अलग आपके पद के हिसाब से, तो आप अलग अलग सब प्रोग्राम में अलग अलग ही आवेदन करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और इनके एग्ज़ाम भी आपको अलग अलग ही देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रोग्राम के एक पद के लिए। हो सकता है किसी 2 पदों का, जैसे एएनएम का, स्टाफ नर्स का, किसी प्रोग्राम का उनका एक शिफ्ट में पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन किसी एक पद के लिए एग्ज़ाम डेट आपको अलग अलग ही देखने को मिलना है, मिलना चाहिए। नहीं तो फ़ायदा क्या फिर आपको अलग अलग फॉर्म भरवा के। बाकी फ़ोटो और सिग्नेचर जो आपने लगवाया हो बिल्कुल क्लियर हो, और ध्यान दीजिएगा जो आपने सेंटर सेलेक्ट किया हो या फिर आप किस ज़िले में पोस्टिंग करना चाहते हैं, कुछ इस तरह के भी ऑप्शन आए होंगे। बाकी कितने ज़िले में वो सीटें हैं वो अलग बात है, 60 ज़िले में है, 75 ज़िलों में, सभी ज़िलों में है। लेकिन आपको पोस्टिंग संबंधी ज़िला आपको देना था, इसमें प्रेफरेंस आपको देना था, इसमें कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 3 सेंटर आपके प्रेफरेंस देने थे। जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये सभी चीज़ें एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए अपने आवेदन में। जो आपका प्रिंट आउट आप निकलवाए होंगे, PDF रखे होंगे, उसमें एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई भी गलती आपसे न हुई हो। नाम या पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने लिखा हो फॉर्म में, सब 10th के सर्टिफिकेट से देखा जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई माइनर मिस्टेक होगी आपका एफिडेविट से चल जाएगा। अगर आप करेक्शन करवा सकते हैं करेक्शन करवा लीजिए, अदरवाइज आपका एफिडेविट से वो चल जाएगा काउंसलिंग के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो एएनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के पदों पर कल लास्ट डेट है, 12 दिसंबर लास्ट डेट है। कल नहीं बल्कि आप 12 दिसंबर यहाँ पे इसको जाने, क्योंकि हो सकता है वीडियो आप कल देख रहे हो तो आप सोचेंगे कल है लास्ट डेट, 12 दिसंबर लास्ट डेट है। ध्यान दीजिएगा, CHO के लिए 13 दिसंबर लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट तक या लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर लीजिए। साइट बिल्कुल सही चल रही है, सर्वर डाउन जैसी कोई समस्या फिलहाल में नहीं है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपने पूरा सुना होगा तो ज़रूर आप सभी तक जो है महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमने देने का प्रयास किया है। लगभग सभी आपके क्वेरीज जो भी आपके हो सकते हैं, इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप सभी जरूर कर दिया करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।